प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। प्रसार कार्य में जनसंचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम रेडियो पर हम चर्चा करेंगे। सामुदायिक रेडियो क्या है और उसका प्रचारीकरण किस प्रकार किया जाता है, इस पर यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रेडियो संदेश सूचनाएं पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम रहा है। प्राचीनतम काल से ही इसका उपयोग लगातार हम लोग प्रसार कार्य में कर रहे हैं। इसने उन लोगों की मदद की है जो निरक्षर हैं, गरीब हैं, दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं। उनको यदि हमें सूचनाएं पहुंचाना पड़ी हैं तो रेडियो ही हमारे लिए एक माध्यम रहा है जिसने एक अहम भूमिका निभाई है। यदि हम देखें भारत जैसे एक विशाल देश के बारे में, जो कि एक विकासशील देश है और भौगोलिक रूप में काफ़ी फैला हुआ है, यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि हमारे संचार की सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं, लोग निरक्षर हैं, शिक्षा की सुविधाएं भी कम हैं। ऐसे में संचार की कमी के लिए इसको यदि हमें संचारित करना है नवीनतम जानकारी के लिए, तो रेडियो ही अत्यंत उपयोगी माध्यम हमारे सामने आता है। रेडियो लाखों किसानों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है तथा उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वो नवीन तकनीकों को अपनाएं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में सूचना की क्रांति आई और साथ में ही हमने हरित क्रांति भी लाए। 1960 के दशक में हमने हरित क्रांति प्रारंभ की। हरित क्रांति जब हमने प्रारंभ की तो हमारे किसानों को नवीन जातियों के बारे में, फसलों की जातियों के बारे में नहीं मालूम था। गेहूं से हमने ये कार्य चालू किया। हरित क्रांति में सबसे पहले हमने गेहूं, इसके बाद धान, मक्का, ज्वार एवं अन्य फसलों के बारे में हमने जो है हरित क्रांति का प्रादुर्भाव किया। इसमें हमको उत्तम किस्म के बीज, उनके बोने का तरीका, उसमें लगने वाले उर्वरक की मात्रा, रोग, कीटाणु, उनकी समस्त जानकारी हमको किसानों तक पहुंचाना था। जैसा कि आपको मालूम है कि हर क्षेत्र की अलग अलग जलवायु है और उन क्षेत्रों की अलग अलग फसल है, इसलिए हमको ये आवश्यक होगा कि हम इन संदेशों को उन किसानों तक पहुंचा सकें जिनको वो अपना सकें। और रेडियो ही एक ऐसा सशक्त माध्यम हमारे सामने था जो कम समय में, कम लागत में अधिक से अधिक किसानों को हम जो है पहुंचा सकें। रेडियो ने एक अहम भूमिका अवश्य निभाई, लेकिन सीमित समय, संगीत, मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण से रेडियो में जो कृषि के लिए काम, सूचनाएं देने का था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन भारत सरकार ने हमेशा ये ध्यान रखा कि कृषि विकास के कार्यक्रम हमेशा रेडियो के माध्यम से संचालित होते रहें। सुनो, विचार विमर्श करो एवं कार्य करो, एक ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया जिसको रेडियो फोरम भी कहा गया। इसमें हमने 20 किसानों को एक स्थान पर बुलाया। 20 से 25 मिनट तक हमने चर्चा की किसानी के बारे में, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और जो प्रश्न रह गए वो अगले कार्यक्रम में 10 मिनट में उनका हमने उत्तरों का समावेश किया। इसकी सफलता को देखते हुए 1960 में ऐसे 7,500 संगोष्ठियां पूरे देश में आयोजित की गईं। इसके पश्चात 1965 में भारत सरकार ने 10 आकाशवाणी केंद्रों पर फार्म एवं होम रेडियो की यूनिट्स स्थापित की और इसको भविष्य में अन्य केंद्रों पर भी बढ़ाया गया। इन फार्म और होम यूनिट ने जो है कई वार्ताएं प्रसारित की, संदेश प्रसारित किए, सूचनाएं प्रसारित की, वैज्ञानिकों की चर्चा की और अनुभवी किसानों के अनुभव को भी हमने प्रसारित किया। ये कार्यक्रम काफ़ी सराहा गया। इसके पश्चात 1970 में एक नई चीज़ आई कि आकाशवाणी कृषि विश्वविद्यालयों की तरफ से आकाशवाणी को कृषि विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाए और हमने 1970 में दक्षिण भारत में हुए सफल प्रयोगों के बाद कृषि पाठों को रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया। इसकी भी बहुत अच्छी हमको सफलता और परिणाम मिले। 1958 में
फिर हमने 1958 की जगह 78 में हमने विभिन्न केंद्रों से आकाशवाणी से कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम चालू किए। दिसंबर 2002 में शैक्षणिक एवं प्रबंध संस्थाओं ने रेडियो केंद्र स्थापित करने की सरकार ने अनुमति दी। गैर शासकीय संस्थाएं भी अपने यहाँ रेडियो केंद्र स्थापित कर सकें। 1 फरवरी 2000 को अन्य FM पहला पारिवारिक सामुदायिक कार्यक्रम जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ किया। 16 नवंबर 2006 को नई सामुदायिक रेडियो नीति अधिसूचित की गई, जिसमें गैर शासकीय संस्थाएं सिविल सोसाइटी को सामुदायिक रेडियो केंद्र के स्वामित्व एवं संचालन की अनुमति प्रदान की गई। पिछले दशक में हुई तीव्र संचार की क्रांति में भी रेडियो सूचना एवं विसरण का सबसे सस्ता साधन रहा, जो अमीर गरीब शहरी साक्षर निरक्षर लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए दूरस्थ स्थानों पर जानकारी प्रसारित करते रहे और ये काफ़ी प्रयोग हमारे सफल रहे। देश की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी रेडियो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थानीय आवश्यकता रुचियों एवं अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। सामुदायिक रेडियो की मैं यहाँ पर आपसे विशेष चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा जो विषय है सामुदायिक रेडियो और उसका प्रचारीकरण किस प्रकार से किया जाए, तो हम अब हमारे मुद्दे पर आते हैं कि जैसे आपको मैं बतलाऊँ, यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि रेडियो यदि हम देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक यदि हम देखें तो सार्वजनिक रेडियो, ये भारत सरकार का अधीन है, इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। यहाँ से विभिन्न प्रकार की हमारी सूचनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी प्रकार की जो चीज़ें प्रसारित होती हैं वो भारत सरकार के माध्यम से होती है और उसका स्वामित्व जो है वो भारत सरकार के पास है। उसका संचालन भी भारत सरकार करती हैं। जितने भी आप समाचार सुनते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनते हैं, वार्ता सुनते हैं, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुनते हैं। वो भारत सरकार का एक सार्वजनिक रेडियो केंद्र है। दूसरा, आजकल निजी कंपनियों ने भी जो है निजी क्षेत्र में भी रेडियो आ गए। निजी क्षेत्र में जो रेडियो आए हैं उनका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। वो जो है वो व्यावसायिक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, आपको मनोरंजन अवश्य कर रहे हैं, सूचनाएं अवश्य दे रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना है। किसी भी प्रकार से हम आर्थिक रूप से लाभ कमाकर रेडियो से हम ये कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहे हैं। तीसरा सबसे अहम है सामुदायिक रेडियो। ये सामुदायिक रेडियो पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये सामुदायिक रेडियो क्या है? पहले इसका स्वामित्व एवं संचालन जो है समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। ये समुदाय के लिए है। राज्य, व्यक्ति या कारपोरेट अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से इससे हम आर्थिक सहायता ले सकते हैं, लेकिन हम इससे लाभ नहीं कमाएंगे। सामुदायिक रेडियो केंद्र इस प्रकार से हम स्थापित कर रहे हैं जो समुदाय की भलाई के लिए, उनके हित के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। इससे हम किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं लेना चाहते हैं। एक ऐसा प्रसारण है, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में कृषि, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं का विकास हम लोग चाहते हैं कि हम इसको करते रहें। अब मैं आपको बताऊं कि सामुदायिक रेडियो को यदि हम देखें तो इसका क्या अर्थ है। ये एक वायरलेस या हम ये कहें बेतार का तार केंद्र, जिसका स्वामित्व एवं संचालन समुदाय के द्वारा किया जाता है, जो इसके श्रोता भी हैं और इन्हीं के द्वारा सारा का सारा मैनेजमेंट, इसका संचालन होता है। इसके श्रोता भी वही हैं। हमें इसमें जो है इस तरह से कम खर्च वाला केंद्र है, कम शक्तिशाली वाला केंद्र होता है, आवाज़ कराता है। इसके सिग्नल्स इसके आसपास के होने वाले लोगों के समुदाय तक ही सीमित हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो सामुदायिक रेडियो का केंद्र है वो हमारे समुदाय के लिए है, उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। एक सीमित उसमें दायरे में इसका ऑपरेशनलाइजेशन, प्रसारणीकरण होता है और सामुदायिक रेडियो वास्तव में एक वायरलेस केंद्र, जैसा मैंने आपको कहा, उसमें कम खर्च वाला केंद्र का आवाज़ करता है और इसकी जो सूचनाएं हैं, जानकारी हैं, वो निश्चित एक भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित रहती हैं। सामाजिक विकास में यदि हम देखें, अब यदि हम सामुदायिक रेडियो की चर्चा कर रहे हैं तो हमको कुछ विभिन्न इम्पॉर्टेंट बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला
कि हमारे जो समुदाय की आवश्यकता हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। समुदाय की क्या समस्याएं हैं, समुदाय किस प्रकार से काम कर रहा है, उसके बारे में हमको चिंतन कर सारी जानकारी प्रसारित करना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि सामुदायिक रेडियो, हमारा समुदाय ज़्यादातर कृषि पर आधारित है, तो हमको ये मालूम हो कि हमारी हर मौसम की कौन कौन सी कृषि की योग्य फसलें हम लोग लगा रहे हैं, कौन कौन से हम कृषि कार्य करते हैं, उनका हम प्लानिंग करें और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से हम जो है उसको पहुंचाने की कोशिश करें। गरीब एवं स्व सहायता के जो महिलाएं हैं, कई हमारी हैं, उनको कई उत्पाद बनाते हैं, महिलाओं के स्व सहायता समूह समुदाय में आ गए हैं, उनको बाजार दिलवाना, उनको सारा का सारा सही मौसम की जानकारी देना, बाजार कहाँ उपलब्ध है, सारी की सारी चीज़ें जो है हम उनको बताते हैं। विषय वस्तु का चयन, प्रस्तुतिकरण सामुदायिक भागीदारी से हो, परंपरागत लोग जो गीत हैं, हमारे लोग रूप हैं, उसकी अभिव्यक्ति भी इसके माध्यम से हो। सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों में महिलाओं को अधिकार प्राप्त ज्ञात करने के लिए भी हम महिलाओं का आजकल सशक्तिकरण पर हम बहुत जोर दे रहे हैं, तो सामुदायिक रेडियो भी जो है उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। आपदा एवं आपात की स्थिति में भी हम सामुदायिक रेडियो से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। श्रोता अपने आप को रेडियो जोड़ने में रुचि लेते हैं क्योंकि ये उनका अपना सेंटर है, इसलिए वो इसमें बहुत अपना योगदान देते हैं। अब यदि हम देखें कि यदि हमको सामुदायिक रेडियो स्थापित करना है, जैसा कि प्रचालनीकरण की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको 3 चीज़ें मुख्य रूप से लगेंगी। एक तो हमारे पास स्टूडियो होना चाहिए जिसमें सजीव और बाद में वितरण के लिए हम रिकॉर्डिंग कर सकें। रिकॉर्डिंग के लिए हमको आवश्यक सामग्री जिस तरह कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। ट्रांसमिशन, आवाज़ के लिए जो है हमारे लिए ट्रांसमिशन की सारी सुविधाएं होना चाहिए। आवाज़ को उच्च आवृत्ति से सिग्नल एवं परिवर्तित करने के लिए ट्रांसमीटर होना चाहिए और एंटीना टावर होना चाहिए। जितना एंटीना टावर ऊंचा होगा उसका उतना ही स्पष्ट और ज़्यादा कवरेज क्षेत्र में होगा, इसलिए 3 बिंदुओं पर हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद क्या है कि हमको कुछ समितियां बनाना पड़ेंगी। समुदाय का ही ये सब केंद्र है, तो समुदाय में हमें कुछ समितियां बनाना पड़ेंगी। एक समिति हम इस तरह से बनाएं जो उपकरण के रख रखाव के लिए हो। इसमें हम स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थियों का बोले सकते हैं। दूसरा, हम जो है हार्डवेयर के रख रखाव, विषय वस्तु का सृजन और ओबी कवरेज और रिकॉर्डिंग की बात कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है इसमें हमको थोड़ा सा नियमावली बनाना पड़ेगी। कर्मचारी और स्वशिक्षकों के प्रबंधन के लिए निधियां प्राप्त करने के लिए नियमावली, कार्यक्रम बनाने के लिए नीति क्या होगी, हमारी वार्षिक वित्तीय ब्यौरा क्या होगा, स्टेशन पर सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में हम आयोजित कर सकें। कार्यक्रम कर्मचारियों के मार्गदर्शन तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम उनके साथ नियमित बैठक कर सकें। इसके बाद हमारे लिए एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे स्टेकधारी कौन होंगे। ये समुदाय के सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो सारे उपकरणों को दिलाते हैं, उसका रखरखाव करते हैं और सारी व्यवस्थाएं जो है ये समुदाय के सदस्य करते हैं। सरकार से मेरा मतलब ये है कि हमको भारत सरकार से इसकी अनुमति लेना पड़ेगी कि हम ये सामुदायिक केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। इसकी हमको अनुमति प्राप्त करें और स्थानीय निकाय जहां पर हम ये कार्यक्रम इस केंद्र को स्थापित कर रहे हैं उनकी हमको अनुमति लेना पड़ेगी। निर्माता और कर्मचारी जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनके निर्माता कौन होंगे, उसको बनाएंगे कौन, उसके कर्मचारी कौन होंगे और संसाधन का जितना भी हमारा स्टोर है, जो भी सामान हमने इकट्ठा किया है इस केंद्र को चलाने के लिए, उन सारी चीज़ों का हमारे पास व्यवस्थित रिकॉर्ड हो, स्टोर हो और उसकी जानकारी समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।